कैसा हो अगर ट्रक्स इंसानों का शिकार करना शुरू कर दें? वो तब तक नहीं रुकेंगे जब तक धरती पर रहने वाले सभी लोगों को खत्म न कर दें। हर तरफ खून खराबा और तबाही का मंजर छा जाए। कुछ ऐसी ही है हमारी आज की कहानी। 19 जून 1987 की सुबह रेडियो पर अलार्मिंग न्यूज ब्रॉडकास्ट की जाती है। एक बड़ा धूमकेतु धरती के बेहद करीब से गुजर रहा है और अगले 8 दिनों तक प्लैनेट को सेलेस्टियल बॉडी की टेल पर छोड़ देता है। रेडिएशन की वजह से पूरी तरह अनएक्सपेक्टेड और खतरनाक इफेक्ट्स होने शुरू हो जाते हैं। इन इफेक्ट्स में से एक तब नोटिसेबल होता है जब एक ड्रॉब्रिज के मैकेनिज्म्स अपने आप एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं। इससे मूवेबल ब्रिज उठता है जिस पर कई सारे वाहन होते हैं। इससे मोटरसाइकिल चालक एक बड़े पाइलअप में गिरते हैं जिससे लाखों डॉलर का नुकसान होता है और लोगों को अपनी कारों से बाहर निकलने के लिए फोर्स करता है ताकि वो मरे नहीं। नॉर्थ कैरोलिना में कहीं बीच में एक गैस स्टेशन पर एक टॉय स्टोर का ट्रक जिसके ऊपर एक बिजार ग्रीन फेस है गैस के लिए रुकता है। ड्राइवर कन्वीनियंस स्टोर में जाता है जहाँ वांडा जो लोकल वेट्रेस है अपने रेडियो को काम करवाने की कोशिश करती है मगर कोई भी फ्रीक्वेंसी पिक नहीं हो रही। बाहर डंकन जो गैस स्टेशन अटेंडेंट है और ट्रक को रीफ्यूल करने के लिए जिम्मेदार था अपना काम कर रहा होता है जब तक गैस पंप अचानक से बंद नहीं हो जाता। ये मानते हुए कि कुछ गंदगी ने ऑब्जेक्ट को क्लॉग कर दिया था वो आदमी इसे साफ करने की कोशिश करता है। जब होज को देखता है तो एक बेहद बड़ी मात्रा में डीजल उसके चेहरे पर और आंखों के अंदर हिट करता है जिससे वो प्रैक्टिकली ब्लाइंड हो जाता है। अपने कोवर्कर के बारे में चिंतित होकर एक और एम्प्लॉय गैस स्टेशन के ओनर को कॉल करता है जिसका नाम हेंडरशॉट है ताकि उसे वार्न किया जा सके और डंकन को हॉस्पिटल ले जाने की परमिशन मिल सके। मगर उसका बॉस एक कंप्लीट इम्बेजाइल है जो केवल आदमी की आंखों को धोने और काम पर वापस जाने को कहता है क्योंकि उसे अभी भी बिली को सॉर्ट आउट करने की जरूरत है। बिली एक यंग थीफ है जिसे चोरी करते हुए पकड़े जाने पर कुछ महीनों के लिए उस जगह पर काम करने की सजा दी गई थी। गैस स्टेशन का ओनर चाहता है कि लड़का ओवर टाइम काम करे मगर इसके लिए पेड ना हो। जब बिली मना करता है तो वो आदमी अपने एम्प्लॉय की बैड बिहेवियर की रिपोर्ट अथॉरिटीज को देने की धमकी देता है। कुछ ऐसा जो असल में कभी हुआ ही नहीं। ये एहसास होते हुए कि अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता तो उसे नुकसान होगा और यहाँ तक कि अरेस्ट भी किया जा सकता है। वो आदमी फोर्स्ड लेबर को एक्सेप्ट कर लेता है और अपने काम पर वापस आ जाता है। कस्टमर्स के पास वांडा ग्रिल पर कुछ स्नैक्स बना रही होती है तभी उसका इलेक्ट्रिक नाइफ अचानक से ऑन हो जाता है और उसकी तरफ स्पिन करना शुरू करता है। जब डिस्ट्रैक्टेड औरत कुछ कॉन्डिमेंट्स लेने के लिए हाथ बढ़ाती है तो उसे अपने हाथ पर एक गहरा कट लगता है जिससे वो बहुत सारा खून खो देती है। बेहद डर के साथ वो चाकू को फर्श पर गिरा देती है जो एक बार फिर ऑन हो जाता है और अपने विक्टिम के पास पहुंचता है। ये देखकर कि ऑब्जेक्ट लगभग औरत के पैरों को काट रहा था और ऐसा लग रहा था कि वो उस पर अटैक कर रहा है। बिली एक हैमर लेता है और यूटेंसिल को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है। एस्टेब्लिशमेंट के गेम रूम में एक आदमी खेलने के लिए पहुंचता है मगर सभी आर्केड मशीनें मैल फंक्शन कर रही दिखती हैं और अपने इंटीरियर से सिके थूक रही होती हैं। इस फैक्ट का फायदा उठाते हुए कि सिगरेट मशीन ने भी मैल फंक्शन किया और पैक्स फेंकना शुरू कर दिया वो आदमी अपनी जेबें भरना शुरू कर देता है। जब वो जाने वाला होता है तो वो एक आर्केड में खेलने लगता है और एक बड़ा इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज लेता है जो उसे तुरंत मार डालता है। वहाँ से दूर एक रोड पर ब्रेट एक साइको सेल्समैन के साथ हिचहाइकिंग कर रही होती है जो उसकी परमिशन के बिना उसे टच करता रहता है। जबकि वो आदमी को धमकाती है कि अपना हाथ उसकी टांग से हटाए। लड़की कार रेडियो को काम करवाने की कोशिश करती है। थोड़े वक्त में जब डिवाइस कुछ फ्रीक्वेंसी पिक करने में कामयाब हो जाता है तो वो अनाउंसर को ये कहते हुए सुनती है कि सभी को किसी भी मिनिमली टेक्नोलॉजिकल चीज से दूर रहना चाहिए। इसके अलावा रिकमेंडेशन है कि सभी को हाईवे से दूर रहना चाहिए क्योंकि कुछ ट्रक्स रोड्स के किनारे लोगों पर अटैक कर रहे हैं। रेडियो अलर्ट्स के बारे में चिंतित होकर ब्रेट सेल्समैन से हाईवे छोड़ने को कहती है जिस पर वो थे। इग्नोर किए जाने के बाद लड़की व्हील पकड़ लेती है और कार को गैस स्टेशन की दिशा में घुमा देती है जिससे वो आदमी बेहद गुस्से में आ जाता है कि उसने लगभग एक एक्सीडेंट करवा दिया। जैसे ही वो वाहन छोड़ते हैं वो उसका पीछा करता है जबकि सेल्समैन लड़की पर चिल्लाता है। वो डेविलिश फेस वाला ट्रक दोनों की तरफ एक्सेलरेट करना शुरू कर देता है और लगभग उन्हें मार डालता है ब्रेट की वजह से जो वाहन को अप्रोच करते हुए देखती है और उन्हें साइड में फेंक देती है उनकी जानें बचाते हुए। ये देखकर कि ट्रक ड्राइवर अभी भी स्टोर के अंदर था कस्टमर्स में से एक ट्रक के ओनर से पूछता है कि कौन ड्राइव कर रहा हो सकता है। वो बस अपनी चाबियां दिखाता है ये सिग्नल करते हुए कि वाहन को कोई भी ड्राइव नहीं कर रहा था। पास के एक शहर में नवविवाहित कॉनी और कर्टिस अपने हनीमून के रास्ते में हैं जब उन्हें रास्ते में खून से सनी एक बॉडी मिलती है। वो ये देखने के लिए रुकते हैं कि क्या वो शख्स अभी भी जिंदा था और मदद की जरूरत थी। ये कंफर्म करने के बाद कि ये असल में एक बॉडी थी पति किसी को ढूंढना शुरू करता है जिसके पास एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए फोन हो। जबकि वो एक स्टोर की विंडो से देख रहा होता है एक टो ट्रक अचानक से दिखता है। ये मानते हुए कि ड्राइवर उनकी मदद कर सकता है वो आदमी उसका अटेंशन पाने की कोशिश करता है मगर कार बस ब्रेक
ब्रेक लगाती है और उसकी तरफ स्पीड करना शुरू करती है, उसे मारने की कोशिश करते हुए। किस्मत से कर्टिस साइड में कूदने में कामयाब हो जाता है, इस तरह रन ओवर होने से बच जाता है। कपल इस सिचुएशन से अनहार्म्ड निकलने के लिए चीयर करता है, मगर वो डर जाते हैं जब टो ट्रक दोबारा स्टार्ट होता है। वो अपनी कार के अंदर दौड़ते हैं और एक डेस्परेट एस्केप शुरू करते हैं। हाईवे के बीच में कॉनी और कर्टिस को एक रियल हॉरर कॉन्वॉय मिलता है, जिसमें सैकड़ों ट्रक्स रोड के साथ लाइन में खड़े हैं, बिना किसी के व्हील के पीछे। वो केयरफुली अपना कोर्स फॉलो करते हैं, अपेरेंटली सेफ, क्योंकि किसी भी वाहन ने उनकी मौजूदगी को नोटिस नहीं किया लगता। मगर ये पूरी तरह बदल जाता है जब एक और टो ट्रक रोड को क्रॉस करता है, लगभग एक कोलिजन करवाते हुए, और एक नया पीछा शुरू करता है। एस्केप करने की कोशिश में कर्टिस जितना पॉसिबल है उतना एक्सेलरेट करता है, मगर उसकी कार बेहद स्लो है। इसकी वजह से ट्रक उसकी कार के पीछे कई बार हिट करने में कामयाब हो जाता है। वो आदमी डॉज करने के लिए वाइल्डली ड्राइव करना शुरू करता है। जब वो एक कर्व पर आते हैं तो क्रेजी विंच रोड से बाहर चली जाती है, जिससे एक एक्सीडेंट होता है और पूरी तरह एक्सप्लोड हो जाती है। गैस स्टेशन पर बिली और ब्रेट एक इंटीमेट कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, मगर डंकन से इंटरप्ट हो जाते हैं, जो लगभग ब्लाइंड होने के बावजूद डिकी को ढूंढने बाहर जाने का इरादा रखता है, जो उसका 14 साल का बेटा है। बिली उसे कम से कम अपनी साइट पूरी तरह वापस पाने तक आइडिया छोड़ने के लिए मनाने की कोशिश करता है, मगर वो आदमी जारी रखने के लिए डिटरमाइंड है। जबकि वो अपनी सर्च शुरू करने के लिए चलता है, वो एक ट्रक से रन ओवर होकर ब्रूटली मारा जाता है। रन ओवर होने के कुछ मीटर बाद वही ट्रक सेलर की कार से कोलाइड हो जाता है, जो बाहर जाता है और अलेज्ड ड्राइवर को कोसना शुरू कर देता है। जबकि वो अपनी गालियों से डिस्ट्रैक्टेड होता है, डेविल फेस्ड ट्रक की आंखें चमकना शुरू हो जाती हैं और कार फुल स्पीड से आदमी की तरफ बढ़ती है। वो भागने की कोशिश करता है, मगर रन ओवर हो जाता है और उसकी बॉडी एक डिच में फेंक दी जाती है। बेसबॉल फील्ड पर अपने पिता से कई मील दूर डिकी एक गेम में है, जहां उसकी टीम जीत जाती है। अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए कोच टीनेजर्स के लिए सोडा खरीदने का फैसला करता है, मगर जब वो मशीन में पैसे डालता है तो वो कई कैंस थूकता है, जो उसके फोरहेड पर हिट करते हैं और एक फेटल वुंड का कारण बनते हैं। लड़का अपने ट्रेनर के पास उसकी मदद करने की कोशिश करता है, मगर उस पर भी कैंस से अटैक किया जाता है। ये एहसास होते हुए कि वो आदमी पहले ही मर चुका था, डिकी दूर चलना शुरू कर देता है। रास्ते में वो अपने एक साथी को एक स्टीम रोलर से क्रश होते हुए देखता है, ये जानते हुए कि अगर वो वहाँ रुका तो उसका भी वही हाल होगा। लड़का अपनी बाइक लेता है और अपने पिता के पास जाने का फैसला करता है, वहाँ से जितना तेज हो सके भागते हुए। जैसे ही वो पड़ोसी शहर से गुजरता है, डिकी हर जगह खून से सनी कई सारी बॉडीज देखता है, यहाँ तक कि एक कुत्ता भी पाता है जिस पर इन डैम्ड मशीनों ने अटैक किया था। जब वो शहर के किनारे पर था तो लड़का आइसक्रीम ट्रक को अप्रोच करते हुए सुनना शुरू कर देता है, पहले से कल्पना करते हुए कि यह एक और क्रेजी मशीन थी। टीनेजर अपनी बाइक साइड वॉक पर गिरा देता है और बुशेस में छुपने के लिए दौड़ता है। जब वो सोचता है कि खतरा टल गया तो डिकी अपनी बाइक पर बैठता है। जैसे ही वो आइसक्रीम मैन को ड्राइव करते हुए देखता है, एक खून से सना लॉन मूवर अपने आप स्टार्ट हो जाता है और उसका पीछा करना शुरू कर देता है। गैस स्टेशन पर ट्रक्स चारों तरफ घूमना शुरू कर देते हैं, लोगों को घेरते हुए और वहां से भागने की पॉसिबिलिटी को पूरी तरह हटाते हुए। मगर बाहर कर्टिस सर्कमफ्रेंस में एंटर करने के लिए डिटरमाइंड है और एक गैप आता है जिसे वो परफेक्ट मानता है। स्पेस का फायदा उठाने का फैसला करते हुए लड़का एक्सेलरेट करना शुरू करता है और लगभग गुजरने में कामयाब हो जाता है, मगर ट्रंक में हिट किया जाता है और उसकी कार इम्पैक्ट पर फ्लिप हो जाती है। ये देखकर कि कपल को मदद की जरूरत थी, बिली और ब्रेट उनकी मदद करने के लिए दौड़ते हैं। कुछ डिफिकल्टी के साथ भी वो कॉनी को फ्री करने में कामयाब हो जाते हैं, जो अपनी सीट बेल्ट में फंसी हुई थी। जैसे ही वो स्टोर के अंदर वापस भागने की कोशिश करते हैं, ट्रक्स में से एक उनका पीछा करना शुरू करता है। जब वो लगभग पकड़े जाने वाले होते हैं तो हेंडरशॉट एक सुप्रीम बाजूका के साथ दिखता है और वाहन को उड़ा देता है, जिससे सभी अपनी जानें बचाकर एस्केप कर सकते हैं। कुछ घंटों बाद डिकी हाईवे पर अपने पिता के काम की तरफ बढ़ रहा होता है, जब उसे टो ट्रक मिलता है जो कर्टिस और कॉनी ने डिस्ट्रॉय किया था, रोड से दूर। जबकि वो जले हुए ट्रक को देख रहा होता है, एक बिजार प्लेन जिस पर कोई इंचार्ज नहीं है उसके ऊपर उड़ना शुरू करता है। एयर अटैक सफर करने के डर से लड़का एक बार फिर जंगल में छुप जाता है। कुछ सेकंड्स के बाद एयरक्राफ्ट व्यू से गायब हो जाता है, जिससे उसे डंकन के काम की तरफ अपने रास्ते को जारी रखने का मौका मिलता है। मगर वहां पहुंचकर लड़का ट्रक्स को गैस स्टेशन के चारों तरफ घूमते हुए पाता है और सीवर पाइप से एंटर करने का फैसला करता है। मगर ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक ग्रिड ट्यूब को कवर कर रहा था। कोई और ऑप्शंस ना होने पर डिकी छुपा रहता है, बाहर जाने के मौके का इंतजार करते हुए। शाम को वांडा, जो टोटली ड्रंक है, एक बेहद स्टूपिड एटीट्यूड लेती है। वो औरत गैस स्टेशन छोड़ देती है और ट्रक्स को कोसना शुरू कर देती है, कहते हुए कि इंसानों ने उन्हें बनाया और इसके लिए उन्हें ग्रेटफुल होना चाहिए। जैसा कि शुरुआत से ही ऑब्वियस था, औरत उनमें से एक का अटेंशन पकड़ लेती है जो उसे मारने की कोशिश करता है, मगर आखिरी पल में बिली उसे बचा लेता है। जब वो गैस स्टेशन वापस आते हैं तो बिजली कट जाती
जाती है। टोटल डार्कनेस में ग्रुप नोटिस करता है कि सर्कल में ट्रक्स की नंबर कम हो रही थी, शायद फ्यूल की कमी की वजह से। इसलिए वो मानते हैं कि बस डीजल के खत्म होने का इंतजार करना है और सभी फ्री हो जाएंगे। रात के बीच में वो सेल्समैन को मदद के लिए चीखते हुए सुनते हैं। पता चलता है कि वो नहीं मरा जब उसे रन ओवर किया गया, वो बस इंजर्ड हो गया था और पास आउट हो गया। मगर अब वो डिच के बीच में फंसा हुआ है, किसी से उसे फ्री करने में मदद करने की मांग करते हुए। आदमी की डेस्परेशन देकर कर्टिस और बिली उसकी मदद करने के लिए वॉलंटियर करते हैं और एक प्लान बनाना शुरू करते हैं। फिर उन्हें एस्टेब्लिशमेंट के बेसमेंट में मौजूद कुछ हथियार लेने और एम्प्लॉय के बाथरूम में दौड़ने का आइडिया आता है, ताकि वो शावर ड्रेन से नीचे जा सकें, जो डिच तक एक्सेस देता है जहां सेलर फंसा है। एक बार बाहर जाने पर ड्यूओ ग्रुप को गुड बाय कहता है और दौड़ना शुरू करता है, एक कार के पीछे शेल्टर लेते हुए। जब ट्रक्स में से एक का फ्यूल खत्म हो जाता है तो उन्हें जो मौका चाहिए वो मिलता है और वो बाथरूम की तरफ दौड़ते हैं, जहां वो एक रस्सी को सीलिंग पाइप से बांधते हैं और सीवर तक उतरने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। डिच में डिकी सेल्समैन की चीखें सुनता है और अप्रोच करना शुरू करता है, मगर जब वो करीब आता है तो एहसास होता है कि वो अनकॉन्शियस है। जब वो उसके वाइटल्स चेक कर रहा होता है तो वो आदमी होश में आता है और उसे एड़ी से पकड़ लेता है, जबकि लड़के को वहां से उसे रिलीज करने का ऑर्डर देते हुए। मगर भले ही डिकी कुछ करने में कामयाब हो जाता, इससे कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि सेल्समैन कुछ ही पलों बाद उसी पोजीशन में मर जाता है। जैसे ही वो सीवर से इमर्ज होते हैं, कर्टिस और बिली लड़के की चीखें सुनते हैं और उसकी मदद करने के लिए दौड़ते हैं। वहां पहुंचकर डियो डिकी को रिलीज करता है, ये एहसास होते हुए कि वो आदमी पहले ही मर चुका था। वो जितना पॉसिबल है उतनी तेजी से सीवर की तरफ वापस दौड़ने का फैसला करते हैं, क्योंकि ट्रक्स में से एक उनका पीछा करना शुरू कर देता है। ड्रेन छोड़ने के बाद तीनों लोग गैस स्टेशन की तरफ वापस जाना शुरू करते हैं। आधे रास्ते में बिली उस बाजुका का इस्तेमाल करके एक और ट्रक को उड़ाता है। जैसे ही वो कन्वीनियंस स्टोर पहुंचते हैं, डिकी अपने पिता के लिए पूछता है। हेंडरशॉट लड़के को बताता है कि वो मर गया, मगर इसे बेहद रूड तरीके से कहता है, लड़के को डेवास्टेटेड छोड़ते हुए। भोर होते ही 2 और वाहन स्टेशन पर पहुंचते हैं और तुरंत ही दूसरे ट्रक्स मूव करना बंद कर देते हैं। इन वाहनों में से एक व्हील लोडर है जो सिविल कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होता है और दूसरा एक मिलिट्री कार है जिसके साथ एक मशीन गन अटैच है। हाइड्रोलिक शॉवल पार्किंग लॉट से एक कार को स्टोर में धकेलता है, रास्ते में सब कुछ डिस्ट्रॉय करते हुए। हेंडरशॉट अपने बेसमेंट की तरफ दौड़ता है और अपने बाजुका के साथ वापस आता है, वाहन पर फायर करते हुए। रिवेंज के तौर पर मशीन गन पूरे स्टोर में शूट करना शुरू कर देती है। गैस स्टेशन के ओनर और कुछ दूसरे लोगों को मार डालती है जो वक्त पर नीचे नहीं आ सके। अपने ज्यादातर दोस्तों को मरा हुआ देकर वांडा एक बार फिर रिवोल्ट करती है और अपने हाथों में बाजुका लेकर बाहर जाती है। उसका अंत इनएविटेबल था, वो कई बार हिट की जाती है और कुछ सेकंड्स बाद अपनी जान खो देती है। सारे केओस के बाद मिलिट्री वाहन मोर्स कोड में हॉर्न बजाना शुरू करता है। किस्मत से डिकी इसे बेहद अच्छी तरह जानता है, अपने स्काउट के तौर पर एक्सपीरियंस की वजह से। इसलिए वो एक पेपर और एक पेन लेता है और ट्रांसलेशन शुरू करता है। क्योंकि ट्रक्स लगभग फ्यूल से बाहर थे, रिक्वेस्ट ये है कि इंसानों में से एक बाहर जाए और उन सभी को रिफ्यूल करे, वरना अंदर के सभी लोगों को मार दिया जाएगा। जैसे ही लड़का लिखना फिनिश करता है, एम्प्लॉइज में से एक कहता है कि पावर के बिना पंप्स काम नहीं करेंगे। अनएक्सपेक्टेडली जगह में बिजली वापस आ जाती है। अपेरेंटली ये मशीनें थीं जिन्होंने जगह की पावर बंद की थी। तब बिली एक प्लान बनाता है और ट्रक्स को भरने के लिए निकलता है, मगर जैसे ही वो काम करता है एक बड़ी लाइन बन जाती है, क्योंकि और भी वाहन हाईवे पर पहुंचते हैं। कई गैलन्स भरने के बाद गैस पंप खाली हो जाता है और लड़का अपने प्लान को प्रैक्टिस में लाता है, जबकि एम्प्लॉइज में से एक ग्रेट को काट रहा होता है जो ट्यूब से है, जिसे डिकी ने पाया था, ताकि वो वहां से बाहर निकल सकें। बिली एक और आदमी से बात कर रहे होने का नाटक करता है और मिलिट्री कार के पास पहुंचता है, जहां वो एक ग्रेनेड गिराता है और दौड़ना शुरू करता है। ये एहसास होते हुए कि लड़के ने क्या किया है, मशीन गन उन पर कई शॉट्स फायर करना शुरू करती है, मगर कुछ सेकंड्स के बाद ये एक्सप्लोड हो जाती है। सबसे खतरनाक वाहन के रास्ते से हट जाने के साथ जैसे ही अंधेरा होता है, ग्रुप बेसमेंट से कई हथियार लेता है और पाइप से नीचे जाता है, एस्केप शुरू करते हुए। बाहर ट्रक्स गैस स्टेशन और उसके कन्वीनियंस स्टोर को टोटली डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं, जिससे एक बड़ा मशरूम एक्सप्लोजन के साथ बनता है। ये जानते हुए कि वो कारों पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, ग्रुप नजदीकी डॉक की तरफ पैदल भागना शुरू करता है, जहां वो बिना इंजन की एक बोट लेने का प्लान बनाते हैं और किसी वीरान आइलैंड की तरफ बढ़ते हैं, ताकि वहां तब तक रह सकें जब तक रेडिएशन इफेक्ट्स खत्म नहीं हो जाते। जैसे ही ग्रुप ऑब्जेक्टिव के करीब पहुंच रहा होता है, वो आराम करने के लिए ब्रेक लेने का फैसला करते हैं, मगर उनके बगल में एक ड्राइव थ्रू का कॉल सिस्टम उनकी पोजीशन को दे देता है। अपने पिता की मौत के रिवेंज के तौर पर डिकी बस डिवाइस को शूट करता है, मगर बहुत देर हो चुकी थी। क्रेजी आइसक्रीम ट्रक उन्हें ढूंढ लेता है। ग्रुप को बचाने के लिए कर्टिस और ब्रेट रोड पर दौड़ते हैं और वाहन पर शूट करना शुरू करते हैं, उसे टुकड़ों में तोड़ते हुए। एक्सप्लोजन में ये मानते हुए कि वो अपने पीछा करने वालों से फ्री हैं, ग्रुप अपने रास्ते को जारी रखता है। जैसे ही वो बोट्स पर पहुंचते
हैं, स्टेशन के एम्प्लॉइज में से एक औरत की बॉडी पर एक कार में एक ब्यूटीफुल रिंग देखता है और उसे लेने का फैसला करता है। मगर जबकि वो आदमी ज्वेल को एडमायर करते हुए डिस्ट्रैक्टेड है, डेमोनिक टॉय ट्रक उन्हें ढूंढ लेता है और रन ओवर करके उसे मार डालता है। उस नाइटमेयर का अंत करना चाहते हुए बिली अपने एक्स बॉस का बाजूका लेता है और एक आखिरी शॉट मारता है, जिससे वो ट्रक जो तब फाइनल बॉस था आगे एक बड़े गोले में बदल जाता है एक्सप्लोड होने के बाद। प्रेडिक्टेड 8 दिनों के गुजर जाने के बाद प्लैनेट धूमकेतु की टेल से इन्फ्लुएंस होना बंद कर देता है और ग्रुप आखिरकार सिविलाइजेशन में वापस आ सकता है। हमारी कहानी यहीं खत्म होती है। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगली बार मिलते हैं।